क्या बात है, क्या बात है, मर्डर कर दिया तुमने एकदम। यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लेकर जी जी, मदार गेट, बुबल गली, ऊपर कोट, जी, बाईसरा, जितने भी वहाँ के इलाके हैं, तमाम इलाकों में मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा सही। तो कैसा अलीगढ़ कैसा लगता है आपको? अलीगढ़ तो यकीन जानिए, मेरा बस चले ना तो मैं कराची छोड़ के अलीगढ़ चली। अच्छा, कचौरी, नाश्ते की कचौरी और पूरी, वहाँ की तरकारी, पत्तों पे खाना बहुत खूबसूरत लगता है, जलेबी करारी करारी, बस वहाँ के तो तारीफ में जितने भी करूँ ना जी जी कम है, यकीन जानिए। कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान कैसे रहते हैं, इस बारे में आपने जो देखा, जो महसूस किया, आप क्या कहेंगे? तक मैंने देखा महसूस किया, हिंदू मुसलमान सगे भाइयों की तरह रहते हैं। हमारे बंदों का इसकी तरफ दिमाग जाता ही नहीं है। उल्टी हरकतें कर ले बस, इस तरफ दिमाग जाता है। उल्टी हरकतें, इससे छेड़ लिया, उससे छेड़ लिया। आप आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, सच बोला ना आप। सीधी बात यही है ना कि हमारे जो है ना टीनेजर, उनका दिमाग पढ़ाई की तरफ कम है, और लड़कियों को छेड़ना और ऐसे उल्टे सीधे काम करना, शीशा पीना, ऐसे कामों की तरफ ज़्यादा तवज्जो। मैं इंडिया तो वैसे सैकड़ों बार गई हूँ जी, लेकिन लास्ट टाइम 5 साल पहले गई। 5 साल पहले गई। अच्छा, तो किस हवाले से जाना हुआ, क्या रीज़न क्या था जाने का, वहाँ वजह क्या थी? रीज़न ये था कि मेरा पूरा ननियाल, ददियाल, तमाम रिलेटिव इंडिया में ही है। अच्छा। जय हिंद दोस्तों, जब भी कोई पाकिस्तानी भारत आता है, भारत में हर पाकिस्तानी के ऑलमोस्ट रिश्तेदार हैं, किसी के मामू, किसी की खाला, किसी का कोई न कोई रिश्तेदार भारत में रहता है, क्योंकि सेपरेशन के टाइम पे कुछ यहाँ रह गए थे, कुछ वहां चले गए थे। लेकिन जब पाकिस्तानी भारत घूमने आते हैं और भारत में देखते हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में इतना प्यार, और भारत की तरक्की जब देखते हैं और पाकिस्तान जाके जब बखान करते हैं, तो पाकिस्तान के लोगों को ऐसा लगता है कि हम अभी उड़कर भारत चले जाएं और भारत में रहना शुरू करते हैं। एक महिला जो कि अलीगढ़ रह के आई है और वह पाकिस्तान आके जब बताती हैं भारत के बारे में, तो जो एंकर उनका इंटरव्यू ले रहा है उसका भी मन कर रहा है कि वो भारत चला जाए, लेकिन भारत ने पाकिस्तानियों का वीजा अभी फिलहाल बंद किया हुआ है। दोनों देशों के बीच रिलेशन इतने बुरे हो चुके हैं कि एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी अभी बंद है। तो इस बारे में पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, इस वीडियो में आप देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात ये है, हमारे और उनमें फ़र्क ये है कि हम यहाँ पे मजमूई तौर पे कोशिश करते हैं जी कि हमने तालीम हासिल करनी है फॉर द सेक ऑफ जॉब, नॉट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ये बुनियादी फ़र्क है। फिर अब ये एक बात और सोचने वाली, एक आखिरी बात कि उनकी एक फीमेल को मिला है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रांस का, तो विमेन एम्पावरमेंट पर अगर देखा जाए तो फिर आप क्या कहते हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने तो मना नहीं फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि ख़वातीन को तालीम नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। आए ख़वातीन आगे हैं, माशरे का मुकाबला करें, हाँ जी। लेकिन एक बात है कि जो हमारी अपनी इस्लामी इक़्तिदार हैं उसको भी हमने फॉलो करना है, हाँ जी। औरत दोनों को करना पड़ेगा, फिर दोनों को करना पड़ेगा। अगर औरत के लिए लाजमी है कि वो हिजाब करे, तो मर्द को भी ये हुक्म दिया गया है, और ज़्यादा अहम हुक्म मर्द के लिए है कि तुम अपनी आँख में हया पैदा करो। दाढ़ी टोपी नहीं, दाढ़ी टोपी तो अपनी जगह पे है, लेकिन अपनी 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 आँखों में हया पैदा करें। अब ये जैसा ये मुआशरा चल रहा है पूरी दुनिया में, हाँ जी, जैसे यूरोपियन सोसाइटी में वो इस चीज़ को बुरा नहीं समझते, तो उस सिलसिले में ये कहा गया था मर्दों को अगर खातून आपके सामने जैसी भी है, जी, बगैर लिबास के है, तुम अपनी आंख में हया पैदा करो। तुमने अपनी आंखों की, अपनी आंखों का जवाब दे रहे हैं, हमने अपना जवाब दिया। हया पैदा करो। अगर अपनी आंखों के अंदर हया नहीं है तो अगर वो हिजाब में भी होगी तो वो आपको जो ना वो बेहुदा ही नजर आएगी। जो अभी रिसर्च हो रही है नई, वो तो हम पढ़ते ही नहीं है। वो नहीं पढ़ते, उसके मुताबिक आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको आएगा ही नहीं। हमारे बंदों का इसकी तरफ दिमाग जाता ही नहीं है। उल्टी हरकतें कर ले बस, इस तरफ दिमाग जाता है। उल्टी हरकतें, इससे छेड़ लिया, उससे छेड़ लिया। आप आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, सच बोला ना आप। सीधी बात यही है ना कि हमारे जो है ना टीनेजर, उनका दिमाग पढ़ाई की तरफ कम है, और लड़कियों को छेड़ना और ऐसे उल्टे सीधे काम करना, शीशा पीना, ऐसे कामों की तरफ ज्यादा तवज्जो है। तो किसकी गलती है फिर? इस माहौल में लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं? नहीं बढ़ सकती, किसी सूरत नहीं बढ़ सकती, क्योंकि लड़कियों को फ्री हैंड मिलना चाहिए ताकि वो आगे हो। क्या बात है, पहले ऐसे मिले हैं जो कह रहे हैं कि लड़कियों को भी फ्री हैंड मिलना चाहिए, उनके भी हकूक है। भाई अब पाकिस्तानी हो ना? जी जी, पाकिस्तानी हूँ, लेकिन लड़कियाँ भी इधर ही रहती हैं ना, उन्हें भी चाहिए, उन्हें हर किस्म के काम में आगे बढ़कर हिस्सा मिलना चाहिए, उनके अपने हकूक हैं।
अपने हकूक है। तो आपकी नज़र में औरतों को किस तरह के हकूक पाकिस्तान में मिलने चाहिए, या आप पाकिस्तान की औरत को कितना आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? आजकल तो हर जगह पे काम ही औरतों का है ना, तो इसलिए चाहिए कि औरतों को हर जगह पे सहूलतें, काम ही औरतों का मतलब? हाँ जी, हर जगह पे सहूलतें फराहम करनी चाहिए जो उनका दिल करता है। काम ही औरत का है, इसका मतलब? इसका मतलब ये क्या मतलब? अभी आपने स्टेटमेंट दी है तो आप ही स्टेटमेंट को बताएं क्या मतलब है इसका, एक्सप्लेनेशन दे, तशरीह करें इसकी। ये देखिए, हमारे जैसे अनपढ़ लोग हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, ठीक है, औरत की बात हो रही है भाई साहब, की बात करने लगा हूँ ना, औरत की बात करने लगा हूँ। और जिधर देखें औरत की वैल्यू ज़्यादा है, और जैसे हमारे जैसे पढ़े लिखे बेचारे कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, उसका कोई नाम नहीं लेता लड़कों की का। वैल्यू कैसे ज़्यादा है? पता नहीं इनकी क्या वजह, औरत की वैल्यू किस वजह से ज़्यादा है। कहाँ पे, कौन से? अलीगढ़ में। अलीगढ़ मतलब के यूपी भारत। यूपी में है ना, ठीक है। और कहाँ मतलब वहाँ पे क्या अलीगढ़ में जो है रिश्तेदार सारे वहीं हैं उसी? सारे अलीगढ़ में जितने भी वहाँ पे मोहल्ले हैं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ मेरे रिश्तेदार ना हो। अच्छा। यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लेकर जी बदार गेट, बुबल गली, ऊपर कोट, जी, बाईसरा, जितने भी वहाँ के इलाके हैं तमाम इलाकों में मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा, सही। तो कैसा अलीगढ़ कैसा लगता है आपको? अलीगढ़ तो यकीन जानिए, मेरा बस चले ना तो मैं कराची छोड़ के अलीगढ़ चली। अच्छा, नहीं कराची भी हमारा बहुत अच्छा शहर है, बहुत प्यारा है, बहुत ही हसीन है, लोग भी अच्छे हैं, लेकिन मेरा दिल ज़्यादा वहाँ पर है। अच्छा, क्योंकि वहाँ के लोगों में प्यार बहुत है। अच्छा, तो क्या मतलब वहाँ क्या अलीगढ़ के शहर की अगर बात की जाए तो क्या आपको वहाँ की चीज़ें अच्छी लगी, क्या जो है आपको यादें हैं वहाँ की, थोड़ा अगर बताना चाहें? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अलीगढ़ का हलवा सोन। अच्छा, सोन तो मुल्तान में भी है, वो सब जगह है, लेकिन अलीगढ़ जैसा कोई नहीं बना सकता। वहाँ के लौकी के लच्छे, वहाँ की घेवर, जो कि हमारे पाकिस्तान में बड़े से बड़ा कारीगर नहीं बना सकता। वहाँ के हलवाई बस मत पूछिए कि मैंने कोशिश की थी एक बार रुककर कि मैं इनसे तरीका कार पूछूं। कचौरी, नाश्ते की कचौरी और पूरी, वहाँ की तरकारी, पत्तों पे खाना बहुत खूबसूरत लगता है। जलेबी करारी, बस वहाँ की तो तारीफ में जितने भी करूँ ना कम है, यकीन जानिए। और मुझे वो याद आते हैं, मुझे मौका लगा वीज़ा मिला तो मैं फिर जाऊँगी। क्योंकि ये पान खाती हैं आप ज़रूर जो है, तो कानपुर तो फिर ज़रूर गई होंगी कभी, या कानपुर नागपुर में मेरी धदियाल है। अच्छा, वहाँ धदियाल है, वहाँ का भी बहुत अच्छा मतलब लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। तो पान का जहाँ तक है, पान का भी बताऊँ, वहाँ पान मिलता है इतना सा छोटी सी पुड़िया में। आप एक बार खा लो पान, आप एक बार खा लो, सारे दिन के लिए काफ़ी है। यहाँ मैं 25 पान भी खा लूँगी ना, बस मुँह में रखा, फेंक दिया, मुँह में रखा, क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं है। वो पान का ना टेस्ट है, ना वो पत्ती, ना चूना, ना कत्था, एक नंबर हर चीज़। वहाँ हर चीज़ एक नंबर है, यहाँ लोगों ने 2 नंबर की है। अच्छा, उसके अलावा अगर थोड़ा पूछा जाए कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान कैसे रहते हैं, इस बारे में आपने जो देखा, जो महसूस किया, आप क्या कहेंगे? तक मैंने देखा, महसूस किया, हिंदू मुसलमान सगे भाइयों की तरह रहते हैं, आपस में इस तरीके से रहते हैं कि जैसे एक ख़ानदान की, एक फैमिली के लोग हैं। मेरे एक मामू का घर है अलीगढ़ में, जो कि चारों तरफ हिंदुओं का घर है, बीच में उनका घर था। अच्छा। लेकिन वो इनके साथ ऐसे थे जैसे कि हमारी फैमिली के मेंबर है। अच्छा। कभी किसी किस्म की लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। और मैं तो खास तौर पे उन लोगों के घरों पे जाती थी, उनके घर पे मेरा जाना, खाना पीना, मुझे बुलाया करते थे कि आओ। यूनिवर्सिटी घूमने साथ जाया करते थे, हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी साथ घूमने के लिए जाया करते थे। पाकिस्तान से कितना सस्ता है इंडिया? हम सुनते आ रहे हैं यार पाकिस्तान बहुत महंगा है, तो वो तो कुछ हद तक करेंसी हमारी बहुत डाउन है, वहाँ की करेंसी उठी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के खाने में लज्जत है और सस्ताई है और मज़ा आए, पेट भर के बंदा खा सकता है। यहाँ महंगाई बहुत हुई है, आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, दुनिया की हर चीज़ महंगी। सिस्टम हमारा आउट है बहुत ज़्यादा, वहाँ का सिस्टम अच्छा है। दोस्तों, यही तो ब्यूटी है हमारे धर्म की, सनातन की ब्यूटी यही है कि जो भी भारत में आता है उसको अतिथि समझा जाता है। भले वो किसी भी इरादे से आया है, लेकिन उसको हम अतिथि ही समझते हैं। अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम बोले तो पूरी दुनिया को हम अपना घर मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अपने स्पीच में ये कहा था कि पूरी दुनिया हमारा घर है, हम दुनिया के लिए काम करना चाहते हैं। और जब बात आती है अतिथि की, जो भी भारत घूमने आते हैं वो हमारे लिए मेहमान हैं, उनकी मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज है। और आपने इस वीडियो में देखा एक महिला जो कि अलीगढ़ घूम के गई है, अलीगढ़ रह के गई है, अपने मामू खाला के यहाँ रह के गई है, तो उनको किस तरह से भारत लगा, कितना प्यारा उनको भारत लगा, भारत के लोग किस तरह से आपस में मिलजुल कर रहते हैं।
पाकिस्तान में हमेशा यही राग अलापा जाता है कि भारत में माइनॉरिटीज की हालत बुरी है, उन पे अत्याचार हो रहा है, बोले तो खास तौर पे मुसलमान। लेकिन भारत में मुसलमान और हिंदू, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं। कई बार इंटरव्यूज में हमने भारतीय महिलाओं का ये भी सुनने को मिला है कि अगर वो पाकिस्तान में पैदा हुई होती तो वो उनकी बदनसीबी होती। भारत में पैदा होना वो एक खुशनसीबी मानते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी पत्रकार जो कि वर्ल्ड कप के दौरान भारत घूमने आए थे, उनका भी आपने इंटरव्यू देखा, सुना। उन्होंने भी भारत की जो तारीफ की है, पाकिस्तानी अवाम का मन कर गया कि वो भी भारत घूमने जाएं, लेकिन रिश्ते खराब होने की वजह से वो भारत फिलहाल घूमने नहीं आ सकते। लेकिन जब भारत ने टूरिस्ट वीजा ओपन किए हुए थे तो कई पाकिस्तानी घूमने आए। उसमें से आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने बताया था कि आपको ऑलमोस्ट 14 पाकिस्तानी गायब हो गए थे। और ये ड्रामा पाकिस्तानियों का हमेशा का बना हुआ है। जिस भी कंट्री में जाते हैं जहां पे उनको थोड़ा सा भी पैसा मिल गया, पैसा दिख गया, उसी कंट्री में रहना चाहते हैं और अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं और बिना पासपोर्ट के इलीगली उस कंट्री में रहते हैं। तो 14 पाकिस्तानी भी भारत में गायब हो गए थे। अब इनकी मदद भारतीय लोगों ने ही की होगी, इसके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसीज भी लगी थी। तो अगर इस तरह का व्यवहार पाकिस्तानी भारत में आके करेंगे, भारत में जो सुरक्षा एजेंसियां उसका सही से सपोर्ट नहीं करेंगी, तो फिर वीजा बंद होने लाजमी है। लेकिन जो भी भारत आता है उनका दिल से स्वागत किया जाता है और मैं उम्मीद करूंगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहाल हों। और ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि भारत ने कई बार अपने हाथ खोल के पाकिस्तानी को गले लगाने की कोशिश की है, लेकिन जब भी पाकिस्तानी को गले लगाया है तो पाकिस्तान ने भारत की पीठ पे छुरा ही भौंका है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।